ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6 और इसका ध्यान योग नाम। इसके श्लोक संख्या 20 से 23 में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य कुछ बचा है, उसको पढ़ेंगे। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगा वियोगं योग संगितम्। So in the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. समाधि के स्तर पे यानी स्टेज ऑफ परफेक्शन, सिद्धि की अवस्था, योग में सिद्धि की अवस्था को समाधि बोलते हैं। और उस अवस्था में जो योगी होता है यानी जीवात्मा होता है वो मन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। दैट मीन्स मन से अपने आप को पहचान नहीं करता है और इसलिए मन के कार्यकलाप, जो भौतिक मन के कार्यकलाप हैं, उनसे पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। मनोगतान जिसको बोला गया है। लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे फ्राइडे को भगवान गीता के दूसरे अध्याय में जो बोलते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। सो यदा सर्वान् कामान मनोगतान प्रजहाति, हे पार्थ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के जो भौतिक कार्यकलाप करने के लिए प्रेरणादायक कामान होते हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं, जो कि कहाँ प्रकट होते हैं, मनोगतान, मन में प्रकट होते हैं। जब उसको कोई त्याग देता है, उससे अपने आप को अलग कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। स्थित प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि अभी वास्तविक रूप में स्थित हो चुकी है और उसी को यहाँ पे स्टेज ऑफ परफेक्शन बोला गया है। समाधि की अवस्था वही होती है। वंस माइंड इज completely restrained from material mental activities by practice of yoga. So this perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to release and rejoice in the self. और इस परफेक्शन में लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति जो है योग्य हो जाता है, आत्मा की वास्तविक स्थिति को जान जान जाता है और अपने शुद्ध मन से उस आत्मा की स्थिति में रह करके जो कार्य करता है उसी को रिलीज करता है, उसी में आनंद महसूस करता है। इन दैट जॉयस स्टेट, उस जो है आनंद सुखी अवस्था में
One is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. ऐसी अवस्था में व्यक्ति असीमित आध्यात्मिक सुख को अपने दिव्य इंद्रियों के द्वारा, आत्मा के इंद्रियों के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त करता, अनुभूति करता है। ये भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन नहीं, आत्मा की भी इंद्रियां होती, उसके द्वारा वो महसूस कर सकता है। और इस प्रकार से स्थित होने पर, established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this he thinks there is no greater gain. इस अवस्था में जो भक्त स्थित होता है, योगी स्थित होता है, वो कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता है। सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होने का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस से विचलित नहीं होता। कृष्णा इज सत्य, कृष्ण ही भगवान, कृष्ण भगवान ही सत्य हैं। तो उनका जो मार्ग है, उनका मार्ग मतलब उनकी शुद्ध भक्ति का मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से भी नहीं, और मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति के भावनाओं से नहीं, सर्वान कामान, सबसे मुक्त हो जाता है। बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजिशन वन इज नेवर शेकन, कभी हिलता नहीं। इस स्थिति में स्थित होने पर कभी वो विचलित नहीं होता। इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, सबसे भयानक प्रकार की भौतिक समस्या के बीच में रहते हुए भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ता है। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल बॉन्डिंग। और यही वास्तव में, इसी स्टेज को बोल सकते हैं कि वास्तविक मुक्ति है। हर समस्त प्रकार के इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार के संपर्क में रहने के कारण जितने भी प्रकार के कष्ट, मिजरीज आते हैं, उससे मुक्ति की ये ही अवस्था बोली जाती है। तो आशा है अभी इतना आप लोग समझ पाए होंगे, ये 4 श्लोकों का। इसके तात्पर्य को हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो दिस स्थिति शक्ति और इंटरनल पोटेंशियल इज ट्रांसेंडेंटल। यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक शक्ति की बात की गई, उसको अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति बोला जाता है। पुरुषार्थ मीन्स material religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, the attempt to become one with the supreme. ये 4 पुरुषार्थ भौतिक स्तर पे बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और फाइनली मोक्ष। So this oneness with the supreme is called kaivalyam by the monist. But according to Patanjali, this kaivalyam is an internal or transcendental potency by which the living entity becomes aware of his constitutional position. In the words of Lord Chaitanya, this state of affairs is called Cheto Darpan Marjanam, or clearance of the impure mirror of the mind. This clearance is actually liberation, or Bhava Mahadavagni Nirvapanam. The theory of Nirvana, also preliminary, corresponds with this principle. In the Bhagavatam, this is called Swarupena Vyavasthiti. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. So, वास्तविक स्थिति में समाधि की अवस्था जो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इसी को चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम श्लोक में, कि जब हृदय की सारी गंदगी, मैल नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति स्वरूपेणा व्यवस्थिति, भागवत में जैसा बताया गया है, अपने अन्यथा रूपम, अपनी जो अनेकों प्रकार की पहचान है, उसको त्याग करके व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति में आ जाता है। और इसी को जो है पतंजलि ऋषि अष्टांग योगा में कैवल्यम बोलते हैं। कैवल्यम मतलब इस भौतिक जगत में रहने के कारण जो भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियां हैं, लोग लेके बैठते हैं, उससे मुक्त हो जाना कैवल्य। और इसी को ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो वर्णन किया गया है, तो उसमें मोक्ष शब्द भी इसी को सूचित करता है। हालांकि ये कैवल्यम और मोक्ष जो है मोनिष्ठ लोग, यानी निराकारवादी या मायावादी, ब्रह्मवादी, इस कैवल्यम को या मोक्ष को ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाने की विचारधारा के रूप में देखते हैं।
ब्रह्म में या भगवान में विलीन हो जाना, मर्ज हो जाना, इसको वो लोग मोक्ष या कैवल्य बोलते हैं। लेकिन कैवल्य या मोक्ष का वास्तविक अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कि कोई प्रोसेस के थ्रू, हरिनाम संकीर्तन के थ्रू जब किसी का हृदय के सारे मैल नष्ट हो जाते हैं, चित्त रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाता है, यानी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और स्वरूपेणा व्यवस्थित या अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी को कैवल्य बोला जाता है। वास्तविक रूप में कैवल्य मोक्ष वो कहलाता है। और ये योग साधन की परफेक्शनल स्टेज है। पूर्ण सिद्धि की अवस्था योग की ये होती है। अष्टांग योग का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो अष्टांग योगी को ये ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण सिद्धि की अवस्था क्या होती है। इन 4 श्लोकों में भगवान जो बता रहे हैं वही चीज। So after nirvana or material cessation, there is the manifestation of spiritual activities or devotional service to the Lord, known as Krishna consciousness. In other words, the Bhagavatam, Sarupena Vyavasthiti, this is the real life of the living entity. Maya or illusion is the condition of spiritual life contaminated by material infection. So ये निर्वाण की अवस्था कहलाती है। तो ये जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या कैवल्य, तो ये 4 जो शब्द हैं, तो ये योग की सिद्धि की अवस्था होती है। सिद्धि, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति, जीवात्मा, निर्वाण या कैवल्य या मोक्ष की स्थिति प्राप्त करता है। लेकिन लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये पॉइंट समझना चाहिए, है ना। इसके बाद भी चालू होता है, आध्यात्मिक कार्य चालू होते हैं, भगवान की भक्तिमय प्रेममय सेवा चालू होती है, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाता है। वो मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य के पश्चात की गतिविधियां होती हैं जीवात्माओं की। तो ये निर्वाण जो है या कैवल्य है, तो जो मोनिस्ट होते हैं, निराकारवादी, ब्रह्मवादी या शून्यवादी या मायावादी, ये लोग समझते हैं निर्वाण या कैवल्य मतलब कि सब कुछ अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए और ब्रह्म में जाके जीवात्मा विलीन हो जाता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में ये जब सर्व शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कैवल्य, निर्वाण या मोक्ष, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाए। इसका अर्थ ये है कि उसका भौतिक अस्तित्व, भौतिक जगत से नाता रिश्ता जो है वो खत्म हो जाता है। जीवात्मा खत्म हो जाता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। ये सोचना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये निर्वाण, ये भौतिक जगत से कनेक्शन खत्म हो जाता है, उसको निर्वाण बोलते हैं या कैवल्य बोलते हैं। ये भागवत में इसलिए स्पष्ट बताया गया है, स्वरूपेण व्यवस्थित। सो दिस इज द रियल लाइफ ऑफ द लिविंग entity. माया या इल्यूजन और इल्यूजन इज द कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल इन्फेक्शन। जब जीवात्मा भौतिक रूप से दूषित हो जाता है, मटेरियली इन्फेक्टेड हो जाता है, 3 गुणों के प्रभाव में होता है, तो उसको माया बोलते हैं। और जब इस प्रकार के माया यानी 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा मुक्त होता है, तो उसी को निर्वाण या मटेरियल सेसेशन या कैवल्य की दशा बोली जाती है। So liberation or moksha from this material infection does not mean destruction of the original eternal position of the living entity. ये क्लियर कट जो है हमको पता होना चाहिए कि मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण का अर्थ ये नहीं होता है कि जीवात्मा की स्थिति नष्ट हो जाए। उसका वास्तविक जो पोजीशन है जीवात्मा की कृष्ण के दास के रूप में, वो नष्ट नहीं होती। भौतिक जो दूषण है, मटेरियल इन्फेक्शन 3 गुणों का, वो नष्ट होता है। और इस बात को पतंजलि ऋषि भी स्वीकार करते हैं अपने अष्टांग योग, जो पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योगा की पद्धति दी है, तो उसमें इस बात को वो भी बोलते हैं
क्या बोलते हैं? पतंजलि ऑल्सो एक्सेप्ट दिस बाय हिज वर्ड्स, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा वाचिति शक्तिरिति। तो स्पष्ट बोलते हैं पतंजलि ऋषि कि कैवल्यम का अर्थ है स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा में स्थित हो जाना, या वह चिति शक्ति रीति, चिति शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करना, अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करना। जैसे बद्धावस्था में जीवात्मा बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है, तीन गुणों से प्रभावित होकर के। तो उसी के विपरीत कैवल्य की दशा में अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में रहता है और अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है जीवात्मा, तो उसको कैवल्य की स्थिति बोली जाती है, ऐसा पतंजलि ऋषि का भी कहना है। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हाँ, जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो कैवल्य या मोक्ष को, निर्वाण को बहुत ही गलत तरीके से समझ लेते हैं और सोचते हैं कि अस्तित्व खत्म हो जाना, हमारे स्वरूप जो है जाके भगवान ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाना, इस प्रकार की गलत विचारधारा में फंस जाते हैं। सो दिस स्थिति शक्ति और ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इज रियल लाइफ। ये जो अंतरंगा शक्ति है जिसमें आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, यही वास्तविक जीवन होती है। दिस इज कन्फर्म विद द वेदांत सूत्र also। हाँ। ये वेदांत सूत्र में भी इस बात को कन्फर्म किया गया है। वेदांत सूत्र में बोला गया है आनंदमय अभ्यासात, जो जीवात्मा है उसका लक्षण क्या है? ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ आनंद, आनंदमय अभ्यासात। So this natural transcendental pleasure is ultimate goal of yoga and is easily achieved by execution or devotional service और भक्ति योगा। तो ये जो स्वाभाविक रूप से दिव्य आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना, यही हर प्रकार के योग का अंतिम लक्ष्य है। और इस अंतिम लक्ष्य को सबसे आसान तरीके से भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग विल बी विविडली डिस्क्राइब्ड इन 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। इस भक्ति योग के बारे में अगले अध्याय 7वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। So in the yoga system, as described in this chapter, there are two kinds of samadhi called sampragyat samadhi and asampragyat samadhi। तो अष्टांग योगा सिस्टम में, ध्यान योगा या अष्टांग योगा सिस्टम में, जो कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है, इसमें दो प्रकार की समाधि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। When one becomes situated in the transcendental position by various philosophical researches, he is said to have achieved sampragyat samadhi. In the sampragyat samadhi, there is no longer any connection with mundane pleasure, for one is then transcendental to all sorts of happiness derived from the senses. When the yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. तो ये जो वास्तविक समाधि की अवस्था होती है, संप्रज्ञात समाधि मतलब व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ज्ञान योग के माध्यम से, फिलॉसफी या दर्शन ज्ञान के माध्यम से रिसर्च करके जब दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। और जब ऐसी समाधि जिसमें व्यक्ति का, योगी का किसी भी प्रकार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति या सुख प्राप्त करने से कोई कनेक्शन नहीं होता है, जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पे होता है, तो इंद्रियों के सुख को पूरी तरह से त्याग देता है, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। जब कोई योगी इस प्रकार की दिव्य स्थिति में पहुंचता है, तब वो निश्चित रूप में उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। अ, और अगर कोई योग साधन कर रहा है, चाहे कोई भी योग हो, लेकिन इस पॉइंट तक, इस पोजीशन, इस दिव्य स्थिति तक नहीं पहुंचता है। कौन सी दिव्य स्थिति? संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति नहीं पहुंचता, मतलब
कि ऐसी दिव्य अवस्था में नहीं पहुंचता है जहां पे वो समस्त प्रकार के इंद्रियों के भोग की वासना से मुक्त हो गया है। तो ऐसे योगी के द्वारा जो योग के आसन या योग साधन किए जाते हैं, ये सब यूजलेस है, क्योंकि वो योगी जो है अनसक्सेसफुल हो गया है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई विद्यार्थी डेली स्कूल तो जाता है, अटेंडेंस लगवा लेता है, उसके पास सारा बुक्स है, फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन वो जो वास्तविक जो उद्देश्य है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ करके और अच्छे मार्क्स लेके आए, वो नहीं ला पाता है, सब में 0 मार्क्स लेके आता है। तो जिस प्रकार से ऐसे स्टूडेंट का स्कूल में डेली अटेंडेंस लगाना, बहुत सारी किताबें खरीद के, बुक्स खरीद करके, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन करके जाना डेली, वो जो है विफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कोई भी योग साधन स्वीकार करता है, अष्टांग योग साधन स्वीकार करे, ज्ञान योग करे, तो योग मार्ग आध्यात्मिक जीवन में आता है, लेकिन अपने अ, अंतिम उद्देश्य ये कि अपने आप को इंद्रियों की तृप्ति की भावना से मुक्त नहीं कर पाता है, संसार से विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो उसका ये सब जो आध्यात्मिक जीवन है, वास्तव में वो एक अनसक्सेसफुल योगी कहलाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, नो डाउट अबाउट इट, today's so-called yoga practice, which involves various sense pleasures, is contradictory. A yogi indulging in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by the siddhis, perfections in the process of yoga, are not perfectly situated. If yogis are attracted by the byproducts of yoga, then they cannot attain the stage of perfection, as stated in this verse. Persons, therefore, indulging in the make show practice of gymnastic feats or siddhis should know that the aim of yoga is lost in that way. तो आजकल के जो सो कॉल्ड योगी हैं, जिन थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, या जिम में जाते हैं, या जिम्नास्टिक एक्टिविटी करते हैं, और हर प्रकार के इंद्रियों के भोग के कार्य में लगे रहते हैं, तो वो वास्तव में योगा का जो वास्तविक लक्ष्य है लक्ष्य है, उससे भ्रमित हो चुके हैं। और उनके इस प्रकार के सो कॉल्ड योगा एक्सरसाइज या जिम्नास्टिक करने का कोई आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना। इट इज एज मटेरियल एज इंडल्जिंग इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये बहुत क्लियर कट भगवान कृष्ण इस अध्याय में इन श्लोकों के माध्यम से हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि योग का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, समय हो गया, अब विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, बस संप्रज्ञात और संप्रज्ञात को फिर से थोड़ा सा क्लियर करिए ना, कितना डिफरेंस आता है इनके बीच। ये दोनों में डिफरेंस वाली बात नहीं है, ये दो प्रकार हैं समाधि की स्टेज के। तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का डेफिनेशन यहाँ पे जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उससे ये सूचित होता है, ये पता चलता है कि संप्रज्ञात समाधि उसको बोलते हैं जब कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा फिलोसफिकल रिसर्च, यानी सांख्य दर्शन, एनालिसिस, फिलोसफी का डिस्कशन, अध्ययन के माध्यम से जब दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। तो ये बस एक नाम दिया गया है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा जब दिव्य आत्म साक्षात्कार में पहुंचता है, तो उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। और इस संप्रज्ञात समाधि में जो व्यक्ति दिव्य स्थिति में होने के कारण उसका भौतिक इंद्र तृप्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, हर प्रकार के भौतिक सुख वासनाओं से, इंद्रियों के सुख वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो यही पता चल रहा है। तो ऐसा यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि संप्रज्ञात और संप्रज्ञात ये दोनों विरोधी, ऐसा नहीं पता चला। ठीक, तो इसके बारे में हमें जी भी और कहीं पे पढ़ा नहीं है, यहाँ पे जो डेफिनेशन ठीक है है। इसी को जैसे रिपीट कर रहे हैं। नहीं प्रभु, जैसे थोड़ा सा मैंने पढ़ा था तो उसमें मुझे इतना समझ में आता है कि असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात से और हायर स्टेज की होती है। क्लियर हाँ, करने तो के लिए यस बोल सकते हैं, क्योंकि असंप्रज्ञात संप्रज्ञात। समाधि का लक्षण में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर प्रकार के इंद्रियों के सुख से व्यक्ति विरक्त हो जाता है। और कोई प्रश्न किसी वक्त?